हमारे सौर मंडल में ग्रहों की बात करें तो मंगल सूरज से 14.2 करोड़ मील की दूरी पर है। सौर मंडल में धरती तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद चौथे नंबर पर मंगल है। धरती सूरज से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग इसका आधा है। जहां धरती का व्यास 7,926 मील है, मंगल का व्यास 4,220 मील है। लेकिन वजन की बात की जाए तो मंगल धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। मंगल सूरज का पूरा चक्कर 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूरज का चक्कर लगाने में 2 गुना वक्त लेता है और यहाँ एक साल 687 दिनों का होता है। क्यूरियोसिटी रोवर नासा के द्वारा मंगल पर मंगल विज्ञान प्रयोगशाला के साथ भेजा गया रोवर है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह मार्स पर अपने 11 साल पूरे करते हुए ऐसे अहम प्रमाण एकत्र किए हैं जिनसे कई खास और पुख्ता जानकारी मिली है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपने 11 सक्रिय साल पूरे किए हैं और यह अब भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इस मौके पर नासा इस रोवर की उपलब्धियों की एक सूची जारी की है। नवंबर 2011 में प्रक्षेपित किए गया यह रोवर मंगल के 154 किलोमीटर चौड़े गाले क्रेटर पर 5 अगस्त 2012 को उतरा था। उसके बाद से ही यह लगातार सुचारू रूप से काम कर रहा है। इससे पहले नासा का ओवन अपॉर्चुनिटी रोवर भी 15 साल तक काम करने के बाद बंद हुआ था। क्यूरियोसिटी रोवर का 11 साल तक काम कर जाना नासा अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ले रहा है। कभी रहा होगा। पानी इसमें सबसे पहली उपलब्धि इस बात की पुष्टि करना रही कि इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि मंगल पर कभी लगातार पानी बहा करता था। मंगल पर सबसे ज्यादा उम्मीद और शिद्दत जिस खोज की रही है वह यही कि वहां पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी मिले। क्यूरियोसिटी ने वहां गोल चिकने छोटे छोटे पत्थर पाए हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां कभी पानी बहा करता था, जिनसे ये पत्थर ऐसा आकार ले सके। ऐसा शायद 1 अरब साल पहले या उससे भी पहले रहा होगा। सतह पर सूक्ष्म जीवन क्यूरियोसिटी ने दूसरी सबसे अहम जानकारी मंगल पर जीवन की अनुकूलता के संबंध में दी। सबसे क्यूरियोसिटी ने ही इस बात की पुष्टि की कि मंगल पर ऐसे हालात हैं जो वहां की सतह पर सूक्ष्म जीवन का समर्थन कर सकते हैं। इसमें उसे वहां के येलोनाइफ बे से खोदे गए नमूने में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन की मौजूदगी मिलना प्रमुख है। जैविक अणुओं की मौजूदगी। सैंपल एनालिसिस एट मार्स यानी कि सैम उपकरण ने मंगल पर जैविक अणुओं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कई उन नमूनों में मौजूदगी पाई है जो मंगल के माउंट शार्प और उसके आसपास के मैदानों से जमा किए गए थे। मीथेन गैस की मौजूदगी, क्या मंगल पर मीथेन गैस भी है? इस सवाल का सकारात्मक जवाब भी क्यूरियोसिटी रोवर ने ही दिया है। सैम उपकरण में लगा ट्यूनेबल लेसर स्पेक्ट्रोमीटर ने मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी के संकेत पाए हैं। पिछले कुछ सालों में सैम ने यह पाया है कि मंगल के वायुमंडल में हाइड्रोजन, कार्बन और ओनरगोन के भारी आइसोटोप्स की मौजूदगी है। पिछले 8 सालों में क्यूरियोसिटी ने 23 किलोमीटर का सफर मंगल के पथरीले इलाकों में किया है। इसने मंगल ग्रह पर कुल 27 गड्ढे किए हैं। यह रोवर केवल 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन यह अब तक काम कर रहा है। मंगल ग्रह की पृथ्वी की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जिससे वहां पर हानिकारक किरणों के पहुंचने में कोई रुकावट नहीं होती है। क्यूरियोसिटी ने पाया है कि मंगल पर जो विकिरण पहुंचता है वह हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सहन शक्ति के बाहर के स्तर का है। ग्रह पर कुल 27 गड्ढे किए हैं। यह रोवर केवल 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन यह अब तक काम कर रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।